Hello student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. Our topic is 4 part 2. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने इसी टॉपिक का पार्ट 1 किया था और एक्सरसाइज 1 करके हमने इसी टॉपिक को समझा था। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 करके अपने टॉपिक को और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उन्हें आप प्रॉपर ऑर्डर में जमाइए। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना है तो आप ये पैटर्न यूज़ करें, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप ये पैटर्न यूज़ करें, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में आप किस तरह का पैटर्न यूज़ करें वो सब मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। इंट्रोगेटिव में यस नो वाले सेंटेंस हो तो ये पैटर्न यूज़ करें और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली वाले सेंटेंस हो तो आप ये पैटर्न यूज़ करें। अब देखिए अपना एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज इन भारत एंड लव्ड लाइक द रामायण, ये वर्ड्स है हमारे पास। अब इन वर्ड्स को सही ऑर्डर में जमा के हमें एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लिखूंगी द, है ना, सबसे पहले मैं लिख दूंगी द, है ना, उसके बाद मैं लिखूंगी रामायण, द रामायण, है ना, द रामायण लव्ड एंड लाइक्ड, है ना, द रामायण इज और लगाइए उसके बाद द रामायण इज, मेरा थर्ड सेंटेंस नंबर द रामायण इज, द रामायण इज, उसके बाद मैं लिखूंगी लव्ड एंड, है ना, फिर लिखूंगी लाइक्ड, फिर लिखूंगी इन, फिर मैं लिख दूंगी भारत। किस तरह लिखा मैंने, द रामायण इज लव्ड एंड लाइक्ड इन भारत। इसे आप इस तरह से लिख लीजिए। इस तरह आप इनको पहले जमा लीजिएगा फिर आप इन्हें नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो द रामायण, रामायण इज loved, loved and liked in भारत, ठीक है। इस तरह से फुल स्टॉप लगा दीजिए क्योंकि हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड आते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे कौन कौन से वर्ड हैं। रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, यहाँ योर है ना, यहाँ पे आपके लिए लिखा है योर और यहाँ है आई और ये है स्टूडेंट मॉर्निंग, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को बनाइए। देखिए वर्ड्स क्या क्या है। रिसीव दिस योर आई मॉर्निंग लेटर, ये वर्ड है हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लीजिए, सबसे पहले ले लो सब्जेक्ट आई, है ना, आई रिसीव्ड, आई रिसीव्ड, उसके बाद वर्ब ले लो, आई रिसीव्ड योर, है ना, लेटर, फिर ले लीजिए दिस, उसके बाद ले लीजिए मॉर्निंग। कैसे, आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, इस तरह से सेंटेंस बना दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, आई रिसीव्ड योर लेटर, योर लेटर, योर लेटर इन दिस मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है जो वर्ड वो है हस्बैंड, फिर लिखा है इज, फिर लिखा है योर, वेयर। क्वेश्चन बनाना है आपको और WH फैमिली वाला वर्ड है, तो सबसे पहले आप लिखिए वेयर, है ना, वेयर, ठीक है। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए क्योंकि WH फैमिली वाला वर्ड लिख दिया, अब हेल्पिंग वर्ब लगाइए। अब उसके बाद लिखिए वेयर इज योर, WH फैमिली वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वेयर इज योर हस्बैंड, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है।
किस तरह बनाया हमने इस सेंटेंस को? सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेयर इज योर हस्बैंड, इस तरह से हमने क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ड है। अवरसेल्व्स, हैड, फिर उसके बाद लिखा है वी, फिर उसके बाद क्या लिखा है? कंसर्न्ड, कंसर्न्ड वर्ड लिखा है स्टूडेंट फॉर देम। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाइए? सबसे पहले लिखिए वी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड लिख दीजिए, वी हैड। ठीक है, ये LED है, ठीक है ना स्टूडेंट, LED। वी हैड कंसर्न्ड, हैड के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर अपना वर्ब। वी हैड कंसर्न्ड, वी हैड कंसर्न्ड, ठीक है ना, वी हैड कंसर्न्ड, है ना, अब फॉर देम आवरसेल्फ, वी हैड कंसर्न्ड फॉर, किस तरह बनाया हम इसको? वी हैड कंसर्न्ड देम फॉर आवरसेल्फ, है ना, वी हैड कंसर्न्ड देम, वी हैड कंसर्न्ड देम फॉर आवरसेल्व्स, आवर SELVES। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वी हैड कंसर्न्ड देम, हम उससे कंसर्न करें अपने लिए, आवर सेल्फ यानी हमारे लिए, तो वी हैड कंसर्न्ड देम फॉर आवर सेल्फ, है ना। अगर यहाँ पे आप क्या करें स्टूडेंट, यहाँ नंबर डाल दें, इससे क्या फायदा होगा आपको कि कोई वर्ड छूटेगा नहीं। ठीक है ना, आपने 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल देंगे तो इसमें जो भी वर्ड है वो सब आप ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए आई यू देम एडवाइस, ये वर्ड है एडवाइस और ये वर्ड है विल, है ना, और ये हमारा टेक। ठीक है, और ये है सीरियसली, सीरियसली। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्ड हमारा सीरियसली है। अब टू है, अब देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट दे लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, है ना, नहीं हम इसको लेंगे आई, हमारा सब्जेक्ट है आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई विल एडवाइस यू, मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी, है ना, आई विल एडवाइस यू, मैंने तुम्हें क्या एडवाइस दी भाई? मैंने तुम्हें एडवाइस दी, आई विल एडवाइस यू टेक देम सीरियसली, उसे सीरियसली लो, टेक देम सीरियसली। ठीक है, ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं। आई विल एडवाइज देम, आई विल एडवाइज यू, टू और लगा दीजिए, टू टेक देम, है ना, टू टेक देम सीरियसली। कैसे बनाया? आई पहला नंबर, विल एडवाइज यू टू टेक देम, फिर उसके बाद लास्ट में सीरियसली। ठीक है, सारे वर्ड आ गए हमारे। अब हम अगले सेंटेंस पर आते हैं। डिड वुमेन द वॉट डाइंग फॉर से। अब देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा इसका। एक वर्ड है डिड, दूसरा है वुमेन, द, फिर डाइंग, डाइंग यानी मृत्यु के समय, ठीक है ना, बिफोर, एक वर्ड दिया है बिफोर से यानी बोला। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले तो आप व्हाट लिख दीजिए, ठीक है ना, व्हाट डिड, है ना, व्हाट डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं WH फैमिली वाले, उसमें सबसे पहले व्हाट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। व्हाट डिड द वुमेन, व्हाट डिड द वुमेन से बिफोर डाइंग, है ना, से बिफोर डाइंग। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? वुमेन ने मृत्यु से पहले क्या कहा? तो पहले हमने लिखा व्हाट, फिर हमने लिखा डिड, फिर हमने लिखा द, फिर हमने लिखा वुमेन, फिर हमने लिखा से, फिर लिखा बिफोर और लास्ट में लिखा डाइंग। तो व्हाट डिड द वुमेन से बिफोर डाइंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रन टू कैच ट्रेन
द फास्ट कमल। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है रन, फिर है टू, फिर है कैच, फिर ट्रेन, फिर फास्ट, फिर कमल। अब क्या सेंटेंस बन सकता है इन वर्ड्स को सही ऑर्डर में जोड़ के? तो आप सबसे पहले तो क्या करिए, सब्जेक्ट लिख लीजिए, है ना। कमल, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिख लीजिए है कमल, कमल। उसके बाद आप लिख लीजिए वर्ब, रमन, रन, है ना, रमन रन फास्ट। कैसे बना लूँ मैं इसको, रमन रन फास्ट, रेन है ना, क्योंकि ये ना उसकी पास्ट टेंस है ये, है ना। रन की पास्ट टेंस है रेन, है ना। तो कमल, कमल रेन फास्ट, रेन फास्ट टू कैच द ट्रेन। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए। तो कमल रेन फास्ट टू कैच द ट्रेन। ठीक है ना, इस तरह से ये बन जाएगा। आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। 8 देख लीजिए, इज स्टडिंग आश्रम एंड इन ही। अब इसको किस तरह बनाएं, सबसे पहले सब्जेक्ट, है ना, ही। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखिएगा, इस बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो भी सेंटेंस की डिमांड है वो आपको लगाना है। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट वर्ड हमारा ही है, सब्जेक्ट ले लिया हमने, ही इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ही इज स्टडिंग, तीसरा हमारा हो गया वर्ब, ही इज स्टडिंग इन आश्रम, इन, फिर हमारा हो गया फॉर इन, फिर एन आश्रम, ही, है ना, एन आश्रम। क्या बना सेंटेंस, ही इज स्टडिंग इन एन आश्रम, है ना। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ही इज, वह आश्रम में पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग इन एन क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, एन, और क्योंकि यहाँ पे हमारा आश्रम में वॉवल आया है ना, तो वॉवल आया है आश्रम में, इसलिए मैंने ई की जगह एन लिखा गया है यहाँ पे आश्रम, है ना। तो ही इज स्टडिंग इन एन आश्रम। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बना। अब देखिए आप, टाइम फॉर साइलेंट द, ये द लिखा है, उसके बाद ये लिखा गया है वॉज भिक्षु, आपके लिए वर्ड लिखा गया है भिक्षु। ठीक है, ये भिक्षु है स्टूडेंट, उसके बाद लिखा है लॉन्ग। अब आप इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले लीजिए, भिक्षु वॉज, है ना, साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से बना लीजिए। देखिए सबसे पहले भिक्षु सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, भिक्षु वॉज साइलेंट, द लगा दिए, द भिक्षु वॉज, है ना, द भिक्षु वॉज साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ द लगाइए सबसे पहले। ठीक है, भिक्षु को हम स्पेशल बता रहे हैं, द भिक्षु वॉज साइलेंट फॉर अ, फिर हमारा लॉन्ग, फिर उसके बाद टाइम, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, तो द भिक्षु was silent, for a long टाइम, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना लीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आपको पैटर्न ध्यान है तो सेंटेंस बनाना इजी हो जाता है, सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने आपके लिए यहाँ भी लिख दिए, और मैं सेंटेंस फॉर्म करते समय भी आपको बताती जा रही हूँ कि मैं क्या पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। नो डू वरी प्लीज, अब ये हमारा जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस वगैरह देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम प्लीज वर्ड कह रहा है कि आप प्लीज को इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम इस तरह के वर्ड को स्टार्टिंग में रख देते हैं।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लीज डू, प्लीज लिख दिया, फिर डू नॉट वरी, इस तरह बना दीजिए इसको, प्लीज प्लीज डू नॉट वरी। ये हमारा इस तरह से सेंटेंस बन गया। अब देखिए, सेंट, थिंग्स, ही, दीज, विलेज, द, टू, बैक, ये वर्ड है। अब इनको मिला के सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले क्या ले लें, सब्जेक्ट को ले लो, ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, ही है ना, ही उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है ना। ही सेंट, सेंट लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब लिखिए। कि हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब लिख दीजिए। ही सेंट दीज थिंग्स बैक टू द विलेज, है ना, इस तरह से बन सकता है ये सेंटेंस। ही सेंट दीज थिंग्स बैक, है ना, बैक टू द विलेज, इस तरह बना लीजिए। He sent these things back to the village, है ना, उसने वह चीजें विलेज में वापस भेज दी। He sent these things, he sent these things back, B-A-C-K, back, he sent these things back to the village। स्टूडेंट, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ ये क्या सेंटेंस बनेगा, इसका हिंदी में क्या मतलब निकलेगा। अगर आपको ये आइडिया हो पा रहा है कि सेंटेंस का हिंदी में क्या मतलब निकलेगा, तो आप सेंटेंस ज़्यादा सही ढंग से बना पाएंगे। पैटर्न वर्क करते हैं, पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का सेंटेंस बन रहा है, तो आप करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मेक आई ऑफ बुक्स टू माई अर्न लाइवहुड कॉपीज। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख दीजिए, पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, आई, फिर उसके बाद हमने वर्ब लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई दिया नहीं है, ठीक है ना। मेक है, आई है, ऑफ है, बुक्स है, टू है, माई है, अर्न है, लाइवहुड है, कॉपीज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई दिया नहीं है, तो मेक वर्ब है, मेक लिख देते हैं, आई मेक, ठीक है, आई मेक ऑफ, I make of copies, I make of, I make, किस तरह बनाए हम, I make of copies, I make copies of book, है ना, इस तरह बनाइए, I make copies, COPIS, I make copies of book, है ना, कॉपीज ऑफ बुक्स, आई मेक कॉपीज ऑफ बुक्स, है ना, इस तरह यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या हमने ले लिया। आई मेक्स कॉपीज ऑफ, है ना, 1 2 3 4 कॉपीज ऑफ बुक्स टू अर्न माई लाइवहुड, है ना, टू अर्न माई लाइवहुड, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आप किस तरह बनाया, आई मेक ऑफ, आई मेक कॉपीज ऑफ बुक्स टू अर्न माई लाइवहुड, ठीक है, आई मेक कॉपीज ऑफ बुक टू अर्न माई लाइवहुड, ठीक है ना स्टूडेंट। मैं थोड़ा यहाँ पे इसलिए अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि मैं फिर ये नीचे वाले जो सेंटेंस होते हैं वो मिट जाते हैं, तो आप, मैं बोलती जा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, द पुलिस इफ हैड फास्ट रन द थीफ दे वुड हैव कैच। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ले लो, द पुलिस, है ना, यहाँ पे देखिए इफ लगा है, तो स्टूडेंट ये जो है ना, ये सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस इस तरह से होते हैं, अगर उसने ऐसा किया होता तो ये हो जाता, अगर तुम ये करते तो ये हो जाता।
तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और ये हमेशा इफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस मोस्टली इफ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सबसे आप पहले लिखिए इफ द पुलिस, इफ द पुलिस हैड, है ना, आपने इफ द पुलिस हैड लिखिए, फिर आप लिखिए रन, इफ द पुलिस रन फास्ट, if the police run fast they would have नीचे लिख रही हूँ स्टूडेंट में, they would have caught the thief, है ना, caught the thief। कैसे बनाया मैंने, if सबसे पहले if द पुलिस रन, तीसरे नंबर पे क्या है, रन, ठीक है। इफ द पुलिस रन फास्ट, इफ द पुलिस हैड लिखिए पहले, इफ द पुलिस हैड, फिर लिखिए रन, फिर लिखिए फास्ट, फिर आप लिखिए दे वुड हैव कॉट, फिर आप लिखिए दे वुड हैव कॉट द थिंग। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना लीजिए। इफ द पुलिस हैड रन फास्ट दे वुड हैव कॉट द thief, ठीक है। अब देखिए ये हमारे सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, ये हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट नाउ एवरी टू, है ना, और क्या वर्ड है स्टूडेंट, वांटेड, ये वर्ड है आपके पास वांटेड, और क्या वर्ड है आपके पास, और वर्ड है आपके पास टॉक, ठीक है, और एक है विद हर, ये वर्ड है आपके पास। अब देखो स्टूडेंट ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नाउ, नाउ यानी अब, मतलब अब हो रहा है, जो पहले नहीं होता था वो अब हो रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना वो हम नाउ से स्टार्ट करते हैं, जो पहली बार हो रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ड होगा नाउ, है ना, नाउ एवरी स्टूडेंट want to talk with, है ना, want to talk with her, है ना। अब आप देखिए now every student want to talk with her, ठीक है, ये 4 नंबर वाला है स्टूडेंट, ठीक है, ये 4 है। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, now every student wanted to talk with her, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 रुपीज 100 मी गेव ही, है ना, ये वर्ड है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए ही, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है स्टूडेंट, तो ही गेव मी 200 रुपीज, बस ही गेव मी 200 रुपीज, 200, ठीक है, he gave me 200 रुपीज। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। डिसाइड, कैन, इज, डिवाइस है, डिवाइस कैन इज अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, किस तरह से बनाएंगे आप, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सिंपल, है ना, a computer is an electronic device, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सेंटेंस बन गया
हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव पार्ट है, ठीक है। वॉज प्राइज्ड गुड हर परफॉर्मेंस सीमा फॉर, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप इसको, सीमा सब्जेक्ट लिख लो सबसे पहले, सीमा वॉज प्राइज्ड, सीमा वॉज प्राइज्ड, सीमा को प्राइज दिया गया था, वॉज प्राइज्ड, सीमा वॉज प्राइज्ड। क्यों दिया गया भाई सीमा को प्राइज्ड, सीमा वॉज प्राइज्ड फॉर हर गुड परफॉर्मेंस, फॉर हर गुड, फॉर हर गुड परफॉर्मेंस मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, PER पर फॉर, ठीक है ना, फॉर हर गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम नंबर भी डाल देते हैं, सीमा सबसे पहले सीमा, फिर उसके बाद वॉज प्राइज्ड हेल्पिंग वर्ब, फॉर है ना, फिर थर्ड नंबर पे फॉर, हर, फिर 4 नंबर पे, फिर गुड, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, सीमा वॉज प्राइज्ड फॉर हर गुड परफॉर्मेंस। अब आगे देखिए, आर हेल्प्ड अरुणा बाय चिल्ड्रन पुअर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट आया है आर, तो अरुणा के साथ तो आर लगेगा नहीं क्योंकि अरुणा है सिंगुलर, तो और यहाँ पे अगर अरुणा से स्टार्ट करना होता तो यहाँ पे फिर इज होता है ना। अगर हमें सेंटेंस अरुणा को सब्जेक्ट मानते हम तो फिर यहाँ इज होता, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ चिल्ड्रन होगा क्योंकि यहाँ आर लिखा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बनाइए, पुअर चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन, CHILDREN, समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे मैंने पुअर चिल्ड्रन से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट अरुणा मानती तो यहाँ पे मेरा आर की जगह इज होता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। तो पुअर चिल्ड्रन आर हेल्प्ड, पुअर चिल्ड्रन आर हेल्प्ड बाय अरुणा, ठीक है, बाय अरुणा, ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ नंबर डाल दें हम, तो नंबर डालिए, देखिए पुअर चिल्ड्रन आर हेल्प्ड बाय अरुणा, ठीक है, इस तरह बनाइए। अब देखिए, राइट टू सिस्टर हर हेमा विल अ लेटर, बनाना क्या है, क्वेश्चन बनाना है भाई। देखो तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे कर लेते हैं, विल, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, उसको सबसे पहले आगे लगा दीजिए, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल हेमा, विल हेमा है ना, विल सबसे पहले विल हेमा राइट, राइट अ लेटर टू, टू हमारा टू, फिर हर, फिर सिस्टर, ठीक है, विल हेमा राइट अ लेटर, राइट अ लेटर टू हर सिस्टर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, विल हेमा राइट अ लेटर टू हर सिस्टर, यहाँ मैंने आपके लिए नंबर भी डाल दिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हैज रूइंड लैंड डिफॉरेस्टेशन चेंज एंड क्लाइमेट। अब यहाँ पे सेंटेंस, ये जो वर्ड है उससे मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा कहा जा रहा होगा कि डिफॉरेस्टेशन जो लैंड के साथ हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ऑफ लैंड हो रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट में बहुत चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें सब्जेक्ट क्या मान लूँ, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन है ना, डिफॉरेस्टेशन मेरा सब्जेक्ट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हैज, हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, डिफॉरेस्टेशन हैज रूइंड लैंड है ना, डिफॉरेस्टेशन हैज रूइंड लैंड चेंज एंड चेंज, डिफॉरेस्टेशन हैज रूइंड लैंड, रूइंड, डिफॉरेस्टेशन कैसे आएगा, देखो इसको इस तरह से करिए, पहले लिख लीजिए, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन है ना, डिफॉरेस्टेशन एंड हैज रूइंड, हैज तो आएगा ही, डिफॉरेस्टेशन हैज
ruined, RUINE, deforestation has ruined land, है ना, ruined land and change हो गया, सिंपल है, CHANGE, changed, ANGED, changed climate, ठीक है, क्लाइमेट लिख लीजिए यहाँ पे। कैसे बनाया स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन हैज रूइंड लैंड एंड चेंज्ड क्लाइमेट, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हैज रूइंड लैंड एंड चेंज्ड क्लाइमेट, ठीक है। अब आ जाइए आगे, वाटर बी वेस्टेज ऑफ शुड अवॉइड, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा होगा, पानी वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे, वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बना लीजिए, वेस्टेज WASTAGE, वेस्टेज ऑफ वाटर, है ना, वाटर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है ना स्टूडेंट, वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड, मैंने आपके लिए यहाँ नंबर भी डाल दिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, वाटर कॉज पुअर, यहाँ पे लिखा है हेल्थ सीरियस प्रॉब्लम, है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा वाटर कॉज पुअर या मैनेजमेंट लिखा है मैंने, है ना, मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट वर्ड लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या कहेगा ये सेंटेंस, ये कहेगा पुअर मैनेजमेंट ऑफ पुअर वाटर मैनेजमेंट कॉज सीरियस प्रॉब्लम, इस तरह बनाइए, पुअर वाटर मैनेजमेंट कॉज आप 4 नंबर पे कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, इस तरह से बन जाएगा ये, है ना। तो पुअर लिखिए सबसे पहले, पुअर, उसके बाद लिखिए पुअर वाटर, फिर लिखिए आप मैनेजमेंट, पुअर वाटर मैनेजमेंट कॉज पुअर वाटर मैनेजमेंट कॉज, है ना, सीरियस SERIOUS, कॉज सीरियस, है ना, पुअर वाटर मैनेजमेंट कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे है कि पुअर वाटर मैनेजमेंट कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, पुअर वाटर मैनेजमेंट के कारण सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने जंबल वर्ड, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड और रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड का एक्सरसाइज 2 कर ली है। अब मैं आपको कुछ और एक्सरसाइज भी कराऊंगी ताकि हमारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। Thank you for watching, students.